नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और दोस्तों आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो आधारित है कक्षा 12 की पुस्तक पर। और कक्षा 12 की कौन सी इतिहास की जो पुस्तक है वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरबीएससी से भी है तो इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न था हमारा, मेवाड़ के बोमट क्षेत्र में संप सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो फटाफट से नाम बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा आसान है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोविंद गुरु है, सुरजी भगत है, दामोदर दास राठी है या फिर माणिक्यलाल वर्मा है। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो देख लेते हैं। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 गोविंद गुरु। तो बोमट क्षेत्र में देखिए संप सभा की स्थापना करने वाले थे गोविंद गुरु। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा, जिस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है वो कौन सा है। दोस्तों बिजोलिया आंदोलन है, बेंगू आंदोलन है, शेखावटी आंदोलन है या फिर बूंदी आंदोलन है। दोस्तों जिस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है वो कौन सा है, फटाफट से कमेंट करें, फिर हम चेक भी किया करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आपको कितना आता है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है। कौन सा आंदोलन था वो था बेंगू आंदोलन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, या फिर हम कहें कि कहां पर किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, हमें ये बताना है। क्या वो बिजोलिया में था, क्या वो अलवर में था, शेखावटी में था या फिर जयपुर में था। दोस्तों क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है इनमें से बिजोलिया। बिजोलिया में देखिएगा सर्वप्रथम जो है राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन भी कौन सा माना जाता है, बिजोलिया ही माना जाता है। आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित करने का कार्य किसने किया था। दोस्तों या हम कहें एक ही आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था ये बता सकते। काफी महत्वपूर्ण ये आंदोलन था दोस्तों। क्या वो विजय सिंह पथिक ने चलाया था, गोविंद गुरु ने चलाया था, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था या फिर बलवंत सिंह ने चलाया था। दोस्तों एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित करने का कार्य किसने किया था। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, ये कार्य किया था मोतीलाल तेजावत ने। आगे बढ़े पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा हमारा प्रश्न है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये शब्द किसके थे दोस्तों, विजय सिंह पथिक के थे, अर्जुनलाल सेठी के थे, जोरावर सिंह के थे या फिर गोपाल सिंह खरवा के थे। दोस्तों यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। दोस्तों इसीलिए इन्होंने जो है नौकरी को छोड़ दिया था, अंग्रेजों की नौकरी को। तो आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, जोरावर सिंह या गोपाल सिंह खरवा। तो दोस्तों ये जो शब्द थे अर्जुनलाल सेठी के। दोस्तों कि अर्जुनलाल अगर राज्य की नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। छठा हमारा प्रश्न है, 1885 में राजस्थान में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों 1885 की बात चल रही है, कौन सा था दोस्तों, राजस्थान समाचार, राजपूताना गजट है, नवीन राजस्थान है या फिर तरुण राजस्थान है। दोस्तों कौन सा था दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करिएगा। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो आपके 12th की जो आरबीएससी की बुक है उससे है। आरबीएससी की बुक से हमने ये सारे प्रश्न लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। उस समाचार पत्र का नाम क्या था, उस समाचार पत्र का नाम था राजपूताना गजट। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न को। तो 7वां हमारा प्रश्न है, नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित होता था
नवजीवन नामक जो समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? जयपुर से, ब्यावर से, अजमेर से या फिर उदयपुर से? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। नवजीवन कौन से समाचार पत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों? नवजीवन की बात कर रहे हैं। बताइएगा नवजीवन कहाँ से प्रारंभ होता था, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4 उदयपुर से। कहाँ से होता था दोस्तों? उदयपुर से ये प्रकाशित हुआ करता था। आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जयनारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने, कस्तूरकरण ने या फिर चांदमल सुराणा ने? दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 चांदमल सुराणा के द्वारा जो है किस सभा की स्थापना की गई थी? मारवाड़ हितकारिणी की। कौन सी सभा थी दोस्तों? मारवाड़ हितकारिणी सभा। आगे बढ़े 9वें प्रश्न की तरफ। 31 दिसंबर 1945 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था यह बताना है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका देखिए कौन सा अधिवेशन? 7वें अधिवेशन की अपनी बात कर रहे हैं जो हुआ था 31 दिसंबर 1945 को। कहाँ हुआ? कोटा में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर मेवाड़ में? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 उदयपुर। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है एकीकृत राजस्थान के निर्माण में जो मत्स्य संघ बना, तो मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन से थे दोस्तों? बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करके कमेंट कर दीजिएगा, फिर अपने आंसर को चेक कर लेंगे। ये जो स्थान है वो आपके सामने है, यानी मत्स्य संघ में किन जिलों को शामिल किया गया था? चलिए देखें सही आंसर। तो सही आंसर हमारा नंबर 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 हुआ करते थे दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है 11वां मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? देखिए संयुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, अपने मार्च 1948 की बात कर रहे हैं, तो श्री जयनारायण व्यास को, शोभालाल कुमावत को, हीरालाल शास्त्री को या गोकुललाल असावा को? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, चेक करें दोस्तों। सही आंसर हमारा है नंबर 4 गोकुललाल असावा या गोकुल प्रसाद असावा, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहाँ का? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कहाँ का बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान का। किसे बनाया गया था? गोकुल प्रसाद असावा को। आगे बढ़े तो अगला हमारा प्रश्न है मत्स्य संघ की राजधानी इनमें से कौन सी है दोस्तों? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है। अभी हमने देखा मत्स्य संघ को भी, तो यहाँ आपको बताना है इन चारों से मिलकर के मत्स्य संघ बना। तो मत्स्य संघ की राजधानी जो है वो किसे बनाया गया था? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या फिर करौली को दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पे वो है नंबर 1 अलवर को। किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। आगे बढ़े 13वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या फिर कई चरणों में? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4 कई चरणों में हुआ था दोस्तों। एग्जैक्ट कितने थे वो आपको कमेंट करके बताना है। देखें आपको कितना याद है, याद भी है या नहीं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान के 5 चरणों में जो राज्य सम्मिलित नहीं हुए थे वे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण के जो पहले 5 चरण थे इनमें से कौन से वो स्थान हैं जो इसमें शामिल नहीं थे, यानी जो राज्य पहले 5 चरणों तक शामिल नहीं हो पाए थे? सिरोही व अजमेर है, बांसवाड़ा झालावाड़ है, प्रतापगढ़ शाहपुरा है, जोधपुर व जैसलमेर है। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चलिए देखें सही आंसर हमारा, तो वो है नंबर 1 सिरोही और अजमेर। ये 2 हैं जो राज्य सम्मिलित नहीं हुए थे पहले 5 चरणों तक। अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण जिस वर्ष हुआ था वो आपको बताना है दोस्तों। 1947, 48, 56 या फिर 65 में। अजमेर उस समय केंद्र शासित था, आपको बताना है राजस्थान में कब विलय हुआ।
चलिए देखें, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 यानी 1956 के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान केसरी के प्रकाशक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण कुमावत, विजय सिंह पथिक या फिर कर्नल टोड? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 विजय सिंह पथिक। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931 या फिर इनमें से कोई नहीं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से चेक कीजिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 3 23 मार्च 1931। ये डेट तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ही चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 2 है, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन जो था वो किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 1909, 1919 या फिर 1935 के अधिनियम से, या फिर इनमें से कोई सा भी जवाब नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 1919 के अधिनियम से। अगला हमारा प्रश्न है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी दोस्तों? 1909, 1919, 1935 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? यानी वो एक्ट हमें बताना है जिसमें पृथक निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई और मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। दोस्तों क्या है सही आंसर? तो दोस्तों चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।